आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक सेरवाल जी, कुसुम सेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो जजपा में उच्च पदों के ऊपर रहे हैं। अशोक सेरवाल जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने बैसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और वो अब राष्ट्रीय सचिव जजपा के पद के ऊपर काम कर रहे थे। कुसुम सेरवाल जी भी कई विभिन्न पदों के ऊपर जजपा में काम कर रही थी और हरपाल कंबोज जी जो जजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं सबका स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को, गरीब की चिंता करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है और उसी सोच को लोग उसके अंदर शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियाँ चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियाँ चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है, उनके लिए नीतियाँ चलाई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे युवा है और चाहे गरीब है, ऐसे सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और लोगों ने ये प्रण भी कर लिया है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित और आगे बढ़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर अशोक सेरवाल जी और कुसुम सेरवाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी कंबोज, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आप जिस तरीके से जजपा के नेता ज्वाइन कर रहे हैं सर, आपकी सहयोगी रही है, क्या भविष्य देखती है जजपा का? देखिए, जजपा कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, INLD के आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं, सभी दलों के, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वहाँ भविष्य नहीं रहा। चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस भी जन का विश्वास खो चुकी है, जजपा भी जन का विश्वास खो चुकी है। अब ये अगर इनको रैली करनी पड़ जाए, इनकी रैलियों में अब लोग वो जुट नहीं रहे हैं और जब जुटते नहीं हैं लोग, तो लोगों के अंदर अविश्वास का भाव इनके प्रति पैदा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के शासन को भी लोगों ने देखा है और कांग्रेस का शासन लोगों को प्रताड़ित करने वाला शासन था। कांग्रेस का शासन लोगों को गरीबी के नीचे ले जाने वाला शासन था। कांग्रेस का शासन लोगों को लाइन में खड़ा करने वाला शासन था। लोग भूलते नहीं हैं, लोग जानते हैं कि इनके शासन के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था। युवाओं के अंदर, युवा भी विश्वास खो चुका था कांग्रेस के समय के अंदर कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी चक्कर मुख्यमंत्री के या मंत्री के काटने से मिलेगी। परंतु ये विश्वास भी हमारी सरकार ने युवाओं में दोबारा वो आया है
कि ये सरकार ये ईमानदारी से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दे रही है। कांग्रेस के समय में तो पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी और युवा विश्वास खो चुका था कि पढ़ने से नौकरी नहीं, पर्ची से और खर्ची से नौकरी मिलेगी। परंतु वो नौकरी ना तो पर्ची से मिलती थी ना खर्ची से मिलती थी। वहाँ पर बड़े बड़े लेन देन होता था, जिसका ज़्यादा लेन देन हो जाता था वही लोग कोई नौकरी लग जाता था। कई बार पैसा भी चला जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। इस प्रकार का सिस्टम वो कांग्रेस की सरकार के अंदर था। ये बात ये प्रदेश का युवा भी बोल रहा है और ये बात प्रदेश के युवाओं के माता पिता भी बोल रहे हैं। और आज प्रदेश का युवा ये बात बोलता है कि आज बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज यही बात उन युवाओं के माता पिता भी बोल रहे हैं कि ये सरकार ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है। ये विश्वास बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने। राहुल गांधी कहते हैं कि 150 पार नहीं होगा बीजेपी का। राहुल गांधी कहते हैं कि 150 पार नहीं होगा बीजेपी का, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है, दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा मैं। यासीन मलिक जो अलगाववाद का नेता रहा है और जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के कश्मीरी पंडितों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार किया है और जिस प्रकार से वो पाकिस्तान की सह के ऊपर भारत में लगातार आतंकवाद फैलाने का काम करता था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर अगर पोस्टर लगते हैं कि कांग्रेस को वोट दें यासीन मलिक की तरफ से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये देश डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कुछ युवा कोई रास्ता भटकते हैं और वो भारत को तोड़ने की बात जन्यू में करते हैं, तो ऐसे युवाओं को समर्थन देने का जाकर के उनके स्थान के ऊपर राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व अगर काम करता है, तो देश सब कुछ देख रहा है कि यासीन मलिक पोस्टर लगाता है कांग्रेस की वोट के लिए, उसको भी देश देख रहा है। राहुल गांधी देश तोड़ने वालों के बीच में जाकर के समर्थन करता है, उसको भी देख रहा है। निर्णय देश करेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग विपक्ष में लायक भी नहीं है, जिस प्रकार की इनकी सोच और जिस प्रकार की नीति है। वो लगातार अब एक प्रचार कर रही है कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो संविधान को खत्म कर देंगे। लगातार राहुल गांधी कहें या कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान या पूरे देश भर के अंदर नेता इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है उसको बीजेपी खत्म कर देगी। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही संविधान को कमजोर करने का काम किया, संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस ने ही किया। ये पूरे देश ने देखा है, हमने नहीं देखा। अगर उनका प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, अगर वो अपनी कैबिनेट के अंदर कोई बिल पास करता है और उस बिल को वो लोकसभा में लेकर के आता है, तो यही वो राहुल गांधी है जिसको उस बिल को फाड़ करके उसके ऊपर फेंकने का काम करता है। ये लोकतंत्र का भी अपमान था, ये संविधान का भी अपमान था। परंतु आज ना तो संविधान से पिछले 10 वर्षों में छेड़छाड़ हुई है और ना छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी कभी करेगी, ना इस प्रकार की सोच रखती है। ये सोच तो कांग्रेस पार्टी रखती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुसार चला है, संविधान का भी सम्मान किया है। परंतु उसके साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसने भारत के को पवित्र संविधान देने का काम किया, उसका भी सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। पूरे देश ने देखा है कि जहां पर उसके 5 स्थान थे, उन 5 स्थानों को तीर्थ, पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और ये देश ये संविधान के अनुसार चल रहा है। परंतु आज कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस आज उलचुल बातें कर रही है और ये लोगों के अंदर एक भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। जब इनको लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात कर रहे हैं, आज आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, आज 50 करोड़
लोगों के जनधन खाते खोल दिए हैं। आज 11.5 करोड़ बहनों को इज्जत घर देने का काम किया है। 4.5 करोड़ आवास बना करके लगातार देने का काम किया है। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की है। और अब ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 70 साल से ऊपर की आयु के कोई भी हमारा बुजुर्ग है उसको भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम करेंगे। जब ये सारी बातें गरीब की मजबूती के लिए हो रही हैं तो कांग्रेस ने जब कुछ किया नहीं तो उसका पेट खराब होना जरूरी है। तो वो उल चुलूल बातें और आज झूठ का सहारा लेकर के भ्रम फैला करके वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, परंतु देश देख रहा है उनकी बातों में आने वाला नहीं है। आज ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है, संविधान को मान करके देश चल रहा है और संविधान को बनाने वाले व्यक्ति को भी सम्मान देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जो हमारी पुरानी संसद थी उसको भी संविधान सभा के रूप में तब्दील करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। इनसे तो कांग्रेस से अपेक्षा नहीं की जा सकती जिस प्रकार की इनकी सोच है। अमित शाह जी की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और तेलंगाना के कई कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भी गया है। अमित शाह जी का फेक वीडियो उसके ऊपर हाई लेवल की जांच चल रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने और हाई लेवल की जांच करके कि कहां पर उसके अंदर डबिंग की गई है, सीडी से कहां छेड़छाड़ की गई है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि चुनाव के समय के अंदर कांग्रेस काम तो नहीं कर पाई परंतु झूठ बोल करके वो सत्ता हथियाना चाहती है। मैं प्रदेश के लोगों को भी, देश के लोगों को भी, आज आपके माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के अगर भ्रामक कोई वीडियो वायरल करता है, कोई झूठ बोलता है, झूठ बोल करके वो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, इस बात से हम सबको सचेत रहना चाहिए, उसका वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करके तब हमें कोई निर्णय करना चाहिए। परंतु कांग्रेस आज झूठ का सहारा लेकर के और लोगों के अंदर भ्रम फैला करके, डरा करके वो वोट बटोरना चाहती है। क्या हालात हुए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने जिसकी चर्चा की है यासीन मलिक, अलगाववाद का नेता, अरे वो कांग्रेस के लिए वोट मांगता है पोस्टर लगा करके दिल्ली के अंदर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए और कांग्रेस के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण। मैं कहूँगा कि इस प्रकार की अगर कहीं बात आई है तो देश देख रहा है, देश उसका निर्णय करेगा क्या करना है। पहले सूरत में और फिर इंदौर में जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हुई है, सूरत में तो जैसे पता ही आपको कि उन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था कांग्रेस का, बाकियों ने ले लिया था वापस, और अब इंदौर में जो कांग्रेस प्रत्याशी था उसने नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली। इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर है सत्ता पक्ष पर कि इससे कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है चुनाव को लेकर वो खतरे में है। नहीं देखिए, क्योंकि कांग्रेस के टिकट के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, ये उनको बरगड़ा करके और उनको सजाबाग दिखा करके टिकट थमा देते हैं और जब वो फील्ड के अंदर जाते हैं तो उनको जब कुछ दिखाई नहीं देता तो फिर वो पीछे मुड़ते हैं। इनकी टिकट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। एक देश के अंदर आज लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई स्पष्ट रूप से आज देश भी देख रहा है, देश के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के वोट मांग रहे हैं कि हमने देश को बचाना है, और ये घमंडिया गठबंधन के लोग वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने परिवार को बचाना है। इसके अंदर अंतर है। इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, इनकी सोच है। आज ये बदनाम करते हैं, कहा ईडी आ गई, ईडी तो थोड़े समय इनके समय में भी आई थी। अरे जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, जो मंच के ऊपर एक बात बोलता था कि अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए ईडी से तो तिहाड़ जेल में चली जाएगी, ये बात वो मंच से बोली उसने। जो व्यक्ति जिस दल को गाली देता था उस दल ने उसको गले लगा लिया। क्यों लगा लिया? इसीलिए लगाया है कि परिवार को बचाना है और भ्रष्टाचारियों को बचाना है, और कोई इनका हेतु नहीं है। एक ही हेतु है, परिवार बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस को ऊपर लगी हुई है कि देश को बचाओ। रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि 4 जून के बाद फिर से एक शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस पर क्या कहेंगे? होगा वो तो
भव्य होगा, 4 जून के बाद ही तो होगा। अरे होगा ना, मैं कह रहा हूँ होगा, देश में होगा होगा, उससे कोई वो थोड़ी है।